क्या एमएस धोनी एक डिफेंसिव टेस्ट कप्तान थे? तो अभी जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज हो रही है उसके चौथे मैच में जो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद से एक किस्से की काफी चर्चा हो रही है। जब एक बार काइंड ऑफ एक विनिंग पोजीशन में होने के बावजूद एमएस धोनी की इंडियन टीम ने ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला लिए थे। तो सीन यह था कि इंडिया गई थी वेस्ट इंडीज 2011 में फॉर अ 3 मैच टेस्ट सीरीज। 2 मैचों के बाद इंडिया 1-0 से आगे चल रही थी। तीसरे मैच में लास्ट के 15 ओवर्स बचे थे और इंडिया को जीतने के लिए 86 रन बनाने थे। क्रीज पर थे द्रविड़ और लक्ष्मण प्लस कोहली और खुद एमएस धोनी का आना बाकी था। लेकिन वहां धोनी ने डिसाइड किया कि हम चेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम ड्रॉ से ही खुश हैं। इसके बाद धोनी को काफी क्रिटिसिज्म मिला था फॉर बीइंग डिफेंसिव। लेकिन क्या असल में धोनी हमेशा ही टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव थे? तो आंसर है शायद नहीं। एग्जांपल के तौर पे उसी वेस्ट इंडीज दौरे का सेकंड मैच ले लो। वहां धोनी ने मैच जीतने के लिए इंडिया की इनिंग्स जल्दी डिक्लेयर कर दी थी। वेस्ट इंडीज के सामने टारगेट रखा था 281 रन इन 83 ओवर्स। ये टारगेट चेस हो सकता था लेकिन वहां मैच जीतने के लिए धोनी ने रिस्क लिया था। तो जितनी मेरी समझ है धोनी ने सेकंड मैच में रिस्क इस वजह से लिया होगा क्योंकि इस मैच के बाद भी सीरीज में एक और मैच बचा हुआ था। यहाँ अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो वो आगे सुधारी जा सकती है। लेकिन तीसरे मैच में रिस्क लेना थोड़ा ज्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ अगर कुछ इधर उधर होता तो सीरीज ड्रॉ हो जाती इंस्टेड ऑफ इंडिया विनिंग द सीरीज। तो आई थिंक हो सकता है ये सोच होगी धोनी की। इसलिए मोर देन डिफेंसिव आई वुड से ही वाज प्रैग्मेटिक एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है समवन जो बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखता है। और उस टाइम WTC वगैरह तो होता नहीं था तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ आपको मैच जीतने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। प्लस उस वाले मैच में जिस पॉइंट पे इंडिया ड्रॉ के लिए मानी थी तब रिक्वायर्ड रन रेट था ऑलमोस्ट 6 का और उस टाइम आप जाके इंडिया का करंट रन रेट देखो तो वो 3 से भी कम का था। यानी कि उन्हें स्कोरिंग रेट डबल करना था। और कोच डंकन फ्लेचर ने बाद में ये बोला था कि उस पिच पर रन स्कोरिंग आसान नहीं थी। जो सेट बल्लेबाज थे वो भी 3 के रन रेट से रन नहीं बना पा रहे थे। तो आप एक नए बल्लेबाज से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जाते ही 5-6 के रन रेट से रन बनाने लगेगा? और ऐसा नहीं था कि शुरू से ही टारगेट चेस करने का इंटेंट नहीं था। इंटेंट था तभी तो सुरेश रैना को लक्ष्मण के आगे भेजा गया था ताकि रैना लेग स्पिनर देवेंद्र बिशु को अटैक कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रैना को भी रन स्कोरिंग में दिक्कत हो रही थी। बट वापस धोनी पे आए तो हाँ इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि समटाइम्स यस ही वाज टू प्रैग्मेटिक फॉर द टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट में आपको थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ता है। यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन। उस वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के बाद एज अ कैप्टन अगला ओवरसीज टेस्ट मैच जीतने में धोनी को 3 साल और लग गए थे। 2012 में जहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 4-0 हारी थी तो उस दौरान मार्क वॉ ने बोला था कि धोनी इज अ वेरी डिफेंसिव कैप्टन। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने जितने भी इंडियन कैप्टन्स को देखा है उन सब में से धोनी इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग।